अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे। कल देर रात वो श्रीनगर पहुंचे थे। राजभवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें मुख्यमंत्री और एलजी मौजूद थे, लेकिन आज वो पहलगाम जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमले वाली जगह का गृहमंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। कल इस पूरी वारदात के बाद, इस आतंकवादी गतिविधि के बाद अमित शाह देर रात श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि वो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हैं और इस गंभीरता को बारीकी से परखने के लिए, आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आतंकियों के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जिन मंसूबों के चलते 28 लोगों की अब तक मौत इस हमले में हो चुकी है। जी हां, 28 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो वाकई अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वो आंसू भी उन तमाम सवालों को जन्म देते हैं जिन सवालों को आज पूरा देश पूछ रहा है, और देश ये भी पूछ रहा है कि चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस फेलियर कहां पर हुआ, इन आतंकियों के अचानक से उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाने की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी, और कश्मीर घाटी के अंदर अगर 1% भी आतंकवाद बचा है तो वो क्यों बचा है, क्योंकि अगर वो 1% आतंकवाद इन तमाम सैलानियों के लिए उनके गले के फांस बन जाता है, तो आप दर्शकों सोचिए, अगर ये आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचे तो घाटी के हालात पहले जैसे होने में शायद वक्त नहीं लगेगा। और यही वजह है कि अब आतंकियों के उनके पक्के इलाज की तरफ इस देश को, हमारे देश के सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस को, इस देश की सरकार को बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे। कल देर रात वो श्रीनगर पहुंचे थे। राजभवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें मुख्यमंत्री और एलजी मौजूद थे, लेकिन आज वो पहलगाम जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमले वाली जगह का गृहमंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। कल इस पूरी वारदात के बाद, इस आतंकवादी गतिविधि के बाद अमित शाह देर रात श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि वो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हैं और इस गंभीरता को बारीकी से परखने के लिए, आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आतंकियों के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जिन मंसूबों के चलते 28 लोगों की अब तक मौत इस हमले में हो चुकी है। जी हां, 28 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो वाकई अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वो आंसू भी उन तमाम सवालों को जन्म देते हैं जिन सवालों को आज पूरा देश पूछ रहा है, और देश ये भी पूछ रहा है कि चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस फेलियर कहां पर हुआ, इन आतंकियों के अचानक से उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाने की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी, और कश्मीर घाटी के अंदर अगर 1% भी आतंकवाद बचा है तो वो क्यों बचा है, क्योंकि अगर वो 1% आतंकवाद इन तमाम सैलानियों के लिए उनके गले के फांस बन जाता है, तो आप दर्शकों सोचिए, अगर ये आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचे तो घाटी के हालात पहले जैसे होने में शायद वक्त नहीं लगेगा। और यही वजह है कि अब आतंकियों के उनके पक्के इलाज की तरफ इस देश को, हमारे देश के सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस को, इस देश की सरकार को बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे। कल देर रात वो श्रीनगर पहुंचे थे। राजभवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें मुख्यमंत्री और एलजी मौजूद थे, लेकिन आज वो पहलगाम जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमले वाली जगह का गृहमंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। कल इस पूरी वारदात के बाद, इस आतंकवादी गतिविधि के बाद अमित शाह देर रात श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि वो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हैं और इस गंभीरता को बारीकी से परखने के लिए, आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आतंकियों के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जिन मंसूबों के चलते 28 लोगों की अब तक मौत इस हमले में हो चुकी है। जी हां, 28 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो वाकई अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वो आंसू भी उन तमाम सवालों को जन्म देते हैं जिन सवालों को आज पूरा देश पूछ रहा है, और देश ये भी पूछ रहा है कि चूक कहां हुई,
इंटेलिजेंस फेलियर कहां पर हुआ, इन आतंकियों के अचानक से उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाने की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी, और कश्मीर घाटी के अंदर अगर 1% भी आतंकवाद बचा है तो वो क्यों बचा है, क्योंकि अगर वो 1% आतंकवाद इन तमाम सैलानियों के लिए उनके गले के फांस बन जाता है, तो आप दर्शकों सोचिए, अगर यह आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचे तो घाटी के हालात पहले जैसे होने में शायद वक्त नहीं लगेगा। और यही वजह है कि अब आतंकियों के उनके पक्के इलाज की तरफ इस देश को, हमारे देश के सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस को, इस देश की सरकार को बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे। कल देर रात वो श्रीनगर पहुंचे थे। राजभवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें मुख्यमंत्री और एलजी मौजूद थे, लेकिन आज वो पहलगाम जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमले वाली जगह का गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे कल। इस पूरी वारदात के बाद, इस आतंकवादी गतिविधि के बाद अमित शाह देर रात श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि वो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हैं और इस गंभीरता को बारीकी से परखने के लिए, आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आतंकियों के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जिन मंसूबों के चलते 28 लोगों की अब तक मौत इस हमले में हो चुकी है। जी हां, 28 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो वाकई अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वो आंसू भी उन तमाम सवालों को जन्म देते हैं जिन सवालों को आज पूरा देश पूछ रहा है, और देश ये भी पूछ रहा है कि चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस फेलियर कहां पर हुआ, इन आतंकियों के अचानक से उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाने की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी, और कश्मीर घाटी के अंदर अगर 1% भी आतंकवाद बचा है तो वो क्यों बचा है, क्योंकि अगर वो 1% आतंकवाद इन तमाम सैलानियों के लिए उनके गले के फांस बन जाता है, तो आप दर्शकों सोचिए, अगर यह आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचे तो घाटी के हालात पहले जैसे होने में शायद वक्त नहीं लगेगा। और यही वजह है कि अब आतंकियों के उनके पक्के इलाज की तरफ इस देश को, हमारे देश के सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस को, इस देश की सरकार को बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे। कल देर रात वो श्रीनगर पहुंचे थे। राजभवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें मुख्यमंत्री और एलजी मौजूद थे, लेकिन आज वो पहलगाम जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हमले वाली जगह का गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे कल। इस पूरी वारदात के बाद, इस आतंकवादी गतिविधि के बाद अमित शाह देर रात श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि वो इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हैं और इस गंभीरता को बारीकी से परखने के लिए, आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आतंकियों के उन तमाम मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जिन मंसूबों के चलते 28 लोगों की अब तक मौत इस हमले में हो चुकी है। जी हां, 28 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो वाकई अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। वो आंसू भी उन तमाम सवालों को जन्म देते हैं जिन सवालों को आज पूरा देश पूछ रहा है, और देश ये भी पूछ रहा है कि चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस फेलियर कहां पर हुआ, इन आतंकियों के अचानक से उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाने की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी, और कश्मीर घाटी के अंदर अगर 1% भी आतंकवाद बचा है तो वो क्यों बचा है, क्योंकि अगर वो 1% आतंकवाद इन तमाम सैलानियों के लिए उनके गले के फांस बन जाता है, तो आप दर्शकों सोचिए, अगर यह आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचे तो घाटी के हालात पहले जैसे होने में शायद वक्त नहीं लगेगा। और यही वजह है कि अब आतंकियों के उनके पक्के इलाज की तरफ इस देश को, हमारे देश के सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस को, इस देश की सरकार को बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।